इतना बड़ा गांव, एक ऑटो नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। उस टाइम में 2 घंटा एक व्यक्ति मरता हुआ रह गया चाकू में। बात होती तो भर्रे गांव का नाम बराबर सुर्खियों में रहता है, खासकर राजनीति को लेकर। लेकिन हम आज जो पहुंचे हैं भर्रे गांव, आज का मांजरा, आज का मंजर जो है वो अलग है, क्योंकि 18 जनवरी को यहाँ पर एक मंडई आयोजित की गई थी। उसी मंडई में एक घटना हो गई थी। 12वीं क्लास के एक लड़का है जिसका नाम था हुलेश चंद्राकर, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। बकायदा वो अपने परिवार या अपने सिस्टर के साथ मंडई में आया था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा सुर्खियों में था, और उसके बाद उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। बहरहाल इस मामले को लेकर अब 14 दिन हो गए हैं, लेकिन गांव वालों ने आज एक बैठक आहूत की है, ग्राम सभा। इस ग्राम सभा में फैसला लिया गया कि किसी प्रकार की यहाँ पे शांति बढ़ रहे, किसी प्रकार से अशांति ना हो, जैसे या ऐसे घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इनकी एक मांग और भी सुनने में आ रही है कि मुआवजा दिया जाए, या फिर जो घटना को अंजाम दिए हैं गांव के 2 लड़के बता रहे हैं और 3 लड़के शहर के बता रहे हैं, उनके घर में बुलडोजर चलाया जाए, ऐसा हमने सुना है। अब क्या बात है सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत से घटनाओं में छत्तीसगढ़ को छोड़ के अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर का जोर दिखा है। तो जब भाजपा सरकार आई तो बुलडोजर का यहाँ पे रिवाज चला। उन्होंने भी यहाँ पर एक रैली निकाली थी योगी आदित्यनाथ जी की सभा को लेकर, तो वहां पर बुलडोजर को सुशोभित किया गया था। तो इन्हें उम्मीद है कि आरोपियों के घर में बुलडोजर चले। तो हम उनके माता पिता और यहाँ के गांववासी जो यहाँ पर सभा रखे थे, एक आयोजन सभा थी कि इसको लेकर कि जो हत्या हो गई है, उन्हें क्या मांग कर रहे हो और क्या चाहते हैं, आगे सीधे बात करते हैं। हम पहले उनकी माँ से, उनके पिताजी से और यहाँ के पूर्व सरपंच से, यहाँ के पदाधिकारी से, गांव के पटेल से, और जो भी युवा, जो भी महिला कुछ भी कहना चाहे अपनी बात हम तक पहुँचा रहे हैं, हम आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं। भर्रे गाँव आए हैं हत्या के मामले को लेकर। जी बताइए क्या क्या हुआ रहेगा? मेरा बेटा को मर्डर कर दिया, 5 लोग बोले लसूड़ी से मार दिया मेरे सामने से। मेरे बेटा को उनको सजा, उम्र कैद, फांसी की सजा देना, और उसको यहाँ के कोई भी इलाका में कोई भी होगा जमानत नहीं होना। कि कैसे हत्या हुई? मैं सामने मैं हाँ मंडी से आत रही हूँ, तो मैं मिठाई लेकर आत रही हूँ, तो ये धर्मेंद्र चंद्राकर घर कर आए रही हूँ। एक लड़का पहली भागी मेरे सामने से, वो लड़का के मैं चेहरा नहीं देखा, पीछे से देख रहा हूँ। और बाद में मेरे पड़ोसी सोनू नाम की वो लड़का पकड़ की से ओला देखी हूँ। और बाद में पप्पू चंद्राकर घर कर मोर बेटा आई रही से, और मोर बेटा बहुत कूदाते आई 5 लोग, और बहुत चूरा मारा, बहुत चाकू मारा मोर बेटा। और बाद में ना मैं जाके और धकिया के फेंक दे, फेंके के बाद मोर बेटा धरे और आके भी चाकू 4 चाकू मेरा बेटा को मारा, 4 चाकू जेवनी जांग को, और पीछे से एक पीछे कमर नहीं, पीछे से मतलब एक चाकू कमर में को मारा, एक चाकू गला को मारा मोर बेटा को। और बाद में फिर भागा, धरी मार दी, सीढ़ी मार के चाकू चलाया मेरे बेटा को। और तो वहाँ से पप्पू चला कर ले फिर दौड़ाता आया, मेरे बेटा को आंचल में छुपाया। जी बताइए, आप उनके सिस्टर हो, क्या हुआ था? मेरे पाछे में मेरा पता नहीं थी, इसकी मोबाइल मारा करके तो यानी कि मैं घर चले गए, यानी कि वो पारा अब मैं नहीं जाना, मेरे को मालूम नहीं था। ये स्कूल तरफ से हुआ है, कैसे दोस्त यार बता रहे थे। जैसे 3 तारीख के टूर में गया था, तो आए उसके बाद फिर नाइट में अमराने गए उसके बहन उसका माँ को, उसी दरमियान में झगड़ा हुआ है। फिर मंडई दिन देख ले को मैं उसकी बहन हूँ, नहीं कि मुझे भी मार देगा ये ऐसा करके, तो तुम्हें हम बाद में देख लेंगे ऐसा कर कर बोलते हैं। वो लड़का जो गांव का है, वो जिसने मरवाया वो,
तो उसने मतलब सुनने में आया कि मतलब बाहर यहाँ स्कूल में भी चाकू पकड़ कर गए थे उसको मारने के लिए, और मतलब गांव में ऐसे हल्ला भी हो गया था कि मंडाई के दिन मतलब होने वाला है, मर्डर होने वाला है ऐसा करके। तो फिर पहले से पता था आप लोगों को? नहीं, हम लोग को पता नहीं था, बट बाद में पता चला ये बातें। हमको कुछ भी मालूम, अगर पता रहता तो हम अपने भाई को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते उस दिन, है ना। ना ही हमको स्कूल वालों ने मतलब इन्फॉर्म किए, ना कुछ भी चीज किए। तो वो 10 मिनट पहले ही निकला हुआ था, मरवाने के लिए बुलाए थे। गाँव की है, अपराधी करने वाला भी गाँव का है और अपराधी सहने वाला भी गाँव का ही है। तो उनको खुद से ना होकर वो 5 मतलब वो लोग थे, 2 गाँव का है और 3 बाहर से है, चौखड़िया पारा से। लोगों का क्या मांग? हमारी मांग ये है कि उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और वो 5 को पूरी सजा मिलनी चाहिए। मैं एकता चंद्राकर, यहाँ अभी भुले चंद्राकर की हत्या हुई है, जिसके संबंध में 18 तारीख को हत्या हुई है। उसके संबंध में आज ग्राम सभा बैठक रखी। ग्राम सभा अपने ग्राम समिति, जिसमें गांव के ही लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, या कोई प्रशासकीय ग्राम सभा नहीं है, तो उसमें सभी लोग आए थे और हम लोग आज त्योहार मनवाए थे। गांव में बहुत से लोग पूरे गांव इकट्ठा हुए थे यहाँ। जिसकी मृत्यु हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके माँ का साथ देने के लिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए। ग्राम सभा में यह बैठक में यह चर्चा हुई है कि राजेश्वरी उसकी माता है, उसको पंचायत में प्यून के रूप में करेंगे करके, और ग्राम सभा में उसको हमारे गांव समिति तरफ से 50,000 रुपए का सहयोग भी देंगे। लेकिन हम लोग और चाह रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उनको अभी इस विषम परिस्थिति में हम सबका साथ चाहिए। तो इसलिए हम सब यहाँ एकजुट होकर इसको न्याय दिलाने के लिए, हमारी मंशा है कि गांव में जो हुआ है अभी घटना, वो दोबारा ऐसा घटना कभी और ना हो। इसके लिए गांव व्यवस्था बनाने के लिए एक गांव को एकजुट होकर ये सब आगे कदम उठाना पड़ेगा, ताकि जो है यहाँ जो है आतंक का माहौल जो है कम हो। और इसी उद्देश्य को लेके यहाँ बैठे थे, पर बैठक संपूर्ण रूप से आज नहीं हो पाई। इसमें उपस्थित जिन लोग जिम्मेदार व्यक्ति थे उन लोग यहाँ से चले गए, तो इस कारण से हम लोग का बैठक थोड़ा स्थगित करना पड़ा है। और बाकी हम सब साथ हैं, सब चाह रहे हैं कि जिनके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हमको कहीं भी उनके साथ जाना पड़े, चाहे कलेक्टर साहब के पास जाना पड़े, चाहे पुलिस प्रशासन के दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे हमारे विधायक जी के पास जाना पड़े या मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, हम इनको न्याय दिलाने के हम सब गांव वाले एक साथ एकजुट होकर। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से हम लोग चाह रहे हैं कि सब जगह व्यवस्था बनाने के लिए बुलडोजर की करवा रहे हैं, जो भी अनुचित गलत हो रहा है वहाँ, तो हम लोग भी यहाँ यही चाह रहे हैं कि ताकि भविष्य में आगामी और मत हो, एक गांव में जो है दहशत का माहौल बना हो, इसके लिए बुलडोजर चलना चाहिए। और गरीब परिवार है तो इनको शासन तरफ से मुआवजा के लिए भी मांग कर। मैं भर्रे गाँव सरपंच सुलेखा चंद्राकर, मतलब 22 तारीख को मतलब चार्ज मिला मेरे को सरपंच पद का। तो आज जो बैठक हुआ उसमें मतलब अपने बच्चे के प्रति बोले, तो गांव वाले सब जो भी बोले हम लोग हाँ बोले। आप गए थे बैठक में? हाँ गई थी। तो कुछ बता रहे थे, कुछ बैठक में थे कि वापस चले गए थे करके? तो बहुत हुल्लड़ करिश ना, तो मैं चले आ गई। बोली इसकी चोरी छुपे करके या सरपंच बने हो। अच्छा। सरपंच मर्डर हो, इसकी नहीं पहुँचे हो सरपंच और सरपंच। तो हमला ये लगी कि हम तो दिन हमला कुछ मिले नहीं रही चार्ज वगैरह, तो जानबे नहीं करा, तो तुम इस टाइप के बोलते करके तो बहुत दो मन झंझट बाजी करीस। और बाद में उठ सब मोल बोलिस कि चल जा घर करके। वो मतलब ग्राम सभा का अध्यक्ष बोली समापन के बाद आहूँ हो गए चल जाते हैं करके, तो मैं आ गई। और बाद वो मना बोला तरीस की सरपंच भाग गए करके। अच्छा, उनका आरोप था, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज़ बताइए मैडम कि आज मांग क्या हो रही थी बैठक में? मांग में वो लेडीज साथ कुछ नहीं मांगी से, लेकिन गाँव वाला मानना जो कर पक्ष में, जैसे निलंबित एकता सरपंच है, इसको कुछ दिया जाए, तो ग्राम सभा से हम लोग 50,000 दिए। अच्छा, 50,000 दिए। और नौकरी की बात कर रहे थे, हम देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो तो हमें ही मतलब एक कर दिए ना, आरोप लगा दिए, तो हम नहीं देंगे। एक साल बचे हैं, हम अपने कार्यकाल में उसको नौकरी नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी वजह बुलडोजर वगैरह चलाने के लिए बोल रहे थे, तो बोले गांव वाले कि सबके दस्तखत रही मतलब गांव भर के, तो मतलब आवेदन बनाओ करके। ग्राम सभा का मीटिंग रखा गया था, गांव का मामला है। मैं वही बुलडोजर वाला मांग कर रहे थे यहाँ पर, और सजा तो 5 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं। और न्यायालय का मामला है, यहाँ पे न्यायालय है ना जो भी सजा देंगे, तो शांति व्यवस्था है। और डिमांड उनका उनके मृतक के परिजन को शासकीय नौकरी मिले, ये मांग कर रहे हैं यहाँ पर।
गांव वालों की बैठक को लेकर जो बातें हमने पहले शुरुआत में बताई थी, वो सारी बातें आपको वो जो घटना के लोग दौरान हुई थी, पीड़ित परिवार, उनके माता पिता बहन, यहाँ के जागरूक नागरिकों ने आपको बता दिया। लेकिन एक बात और भी गौर करने वाली है कि डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है, और यहाँ पे उम्मीद ये भी बनती है कि जब गवर्नमेंट बीजेपी की है तो गवर्नमेंट ने एक चलन आया है कि बुलडोजर चलाने का, तो यहाँ के नागरिक और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पुराने रहे, उन्होंने भी बुलडोजर की मांग की ताकि शांति व्यवस्था कायम रखे। लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है कि दुबे जवान ने अब खुल के बोला गया है कि यहाँ पे जो जिम्मेदार थे उन्होंने इस बैठक से अपनी कन्नी काट ली, मतलब वो यहाँ से निकल लिए। मतलब उन्हें या तो अपने आकाओं का डर था कि उनकी राजनीतिक एरिया में उनकी दखल बराबर रहे और पैर पकड़ करके वो आगे चलते रहे। भैया किसी के लिए न्याय मांगना है तो आपकी राजनीति अगर दाव में लगती है दाव में लगा दो, क्योंकि इसी भरोसे आपको चुरा जाता है। खैर, इनके पिताजी है राज कपूर जी, आपका नाम राजेश्वरी, इनकी बहन है, ये भी आपकी बहन है। इन्होंने सारे लोगों ने एक साथ अपनी बातें बता दी और हम आप तक केवल बात पहुंचाने का माध्यम है। पुलिस व्यवस्था यहाँ पे लगी हुई है ताकि शांति व्यवस्था बने रहे, लेकिन इसके बाद भी हम आपको आगाह कर रहे हैं कि किसी प्रकार की घटना अगर ऐसा हो तो निश्चित है कि पूरा गांव डरता है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ऐसी बैठक होती है। इस पूरी खबर को लेकर हमने जब गांव में तफ्तीश की तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि गांव में डर का माहौल अभी है। इसे दुरुस्त करने के लिए अच्छी पहल और अच्छी कानून व्यवस्था की जरूरत है जो होनी चाहिए। मैं अखिलेश और मेरे साथ है कविता।